अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था जो लोग इस्तांबुल से शिप की डंकी लगा के इटली जाना चाहते हैं, वो डंकी किस तरह की होती है, एजेंट किस तरीके से आपके साथ डील करता है, रास्ते में आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये सारी डंकी होती कैसे है। एजेंट मोस्टली ये कहते हैं जी कि हम आपको वेटर बना के बड़े शिप में लेके जाएंगे। क्या वाकई वो बड़ा शिप होता है या नहीं? पूरी डिटेल वीडियो बनी हुई है इस पर। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग देख सकते हो। आज हम बात करेंगे जब कुछ लड़के इस्तांबुल से यूनान जाते हैं काम के लिए, कि इस्तांबुल में पे रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो हम लोग यूनान जाएंगे क्योंकि वहाँ पे यूरो है। एजेंट भी उनको ज़बरदस्त बात कहते हैं, वहाँ पे आप 25 यूरो 30 यूरो कमा सकते हो, तो वो डंगी लगा के इस यूनान चले जाते हैं। यूनान के हालात कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह का काम है, क्या वाकई आप पर डे के हिसाब से 25 से 30 यूरो कमा सकते हो, और जो लोग वहाँ पे हैं उनके क्या तसव्वुरात हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि इस्तांबुल से यूनान जाते हैं कि हमने वहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं करते हैं, हमने वहाँ से बाई रोड इटली की गेम करनी है, डंकी लगानी है। अब यूनान से बाई रोड जो इटली की गेम होती है वो किस तरह की होती है, रास्ते में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये टोटल डंकी कितने दिनों की हैं, कितने पैसे आपको दरकार हैं यूनान से बाई रोड इटली जाने के लिए। तो आज की वीडियो इस पे होगी। तो इस पे आज हमारी रकम खर्च करके यहाँ से डंकी लगा के यूनान जाते हो, तो फिर आगे अगर आप लोग कैंप लग जाओ 5 6 माह 7 माह, तो आप लोग मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, यार ये होके गए। अब ऐसा होता है कि जब आप इस्तांबुल में होते हो, आप लोग इस्तांबुल में 12 घंटे काम करने के बाद आपको उतनी ज़्यादा पे नहीं मिलती, 1500 1600 या 2000 मैक्सिमम मिलती है। सेविंग आपकी वही 22,000 20,000 होती है। तो यहाँ पे फिर लड़के या एजेंट आपको ये मशवरा देते हैं आप यूनान चले जाओ, वहाँ पे योमिया उजरत पे काम करोगे, आपको 25 से 30 यूरो कमा सकते हो। आप उनकी बातों में आते हो या आप अपने आप को खुद धोखा देते हो कि ये सोच के, ये लालच करके हम यूनान जाएंगे, 8 घंटे काम होगा, यूरो कमाएंगे। यूरो को आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो, वहाँ पे ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देते हो। तो जैसे आप लोग यूनान में आते हो तो आपको पता चलता है जो चीज़ आप सोच के आए थे, जो शेख चिली वाले ख्वाब आप लोगों ने सजाए थे, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुर्की से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। ईथन शहर में आप लोग रुक नहीं सकते, वहाँ पे रह नहीं सकते, आपको कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा। यूनान का एक अलमिया ये है कि अगर आपको जानने वाले हैं, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा केस सुने हैं कि इस्तांबुल में एक साथ रहने वाले लड़के थे, इवन के कज़न थे। जब एक कज़न वहाँ पे गया, जब दूसरा वहाँ पे गया, उसने कहा मुझे रिसीव करो, तो कज़न ने या दोस्त ने आगे से अपना मोबाइल बंद कर दिया, वो वहाँ पे रिसीव नहीं करते। अब उसकी वजह क्या है? उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग जिस कंडीशन में रह रहे होते हैं, उनके पास अपने खर्चे नहीं होते पूरे करने के लिए, काम नहीं होता उनके पास। तो जब कोई मेहमान आएगा, कोई जानने वाला आएगा, तो वो उस चीज़ से वो दूर भागते हैं कि यार अगर ये आ गया, हमने इसको खाने की दावत दे दी, या हमने बाहर से इसको चाय पानी का पूछ लिया, तो हमारे 5 6 यूरो या 10 यूरो ज़्यादा लग जाएंगे, हमारा खर्चा हो जाएगा। और हमारी योमिया उजरत टोटल 15 यूरो या 20 यूरो है, वो भी आपको बाज़ दफ़ा मिलती है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलती। तो वहाँ पे फिर लोग कतराते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। तुर्की में फिर ऐसा है कि अगर आप किसी के पास आए हो तो कोई बंदा आपको अपने घर ले जाएगा। शुरू में आपके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, वो आपको अपने घर में ठहरा देंगे। चलिए, आप जब काम पे लग जाओगे उसके बाद आप पैसे दे दो, थोड़ा बहुत यहाँ पे कोऑपरेट कर लेते हैं। तुर्की में कम से कम आप अपना खर्चा निकाल लेते हो। अगर आप पैसे घर नहीं भेज सकते तो अपना खर्चा यहाँ पे निकाल लेते हो, आपको पाकिस्तान से पैसे मंगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन यूनान में ऐसा नहीं है। यूनान में आपके अपने सके जो होते हैं, इवन आपके कज़न, आपके रिलेटिव, वो भी आपको रिसीव नहीं करते। अगर वो आपको रिसीव कर लें तो वो पहले डिमांड करते हैं कि भाई आप अपना खर्चा लगवा लो। अब यूनान में रहना, अगर पाकिस्तान से खर्चा लगवाते हैं आप, 100 यूरो भी लगवाएं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा हो सकता है। वहाँ पे 190 95 रुपये का 1 यूरो है। तो फिर मजबूरन लोगों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं वहाँ पे कि जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होते। अब ज़्यादातर जो डंकी लगाने वाले लड़के होते हैं ये इंटीरियर पंजाब के हैं, लेकिन पंजाब में रहने के बावजूद लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी खेती बाड़ी नहीं की होती या इस चीज़ से नावाकफ़ होते हैं। अगर उनकी फैमिली में उनके बड़े कर भी रहे होते लेकिन वो नहीं कर रहे होते, उनको नहीं पता होता, फिर उनको मजबूरन यहाँ पे खेती बाड़ी करनी पड़ती है। तो जब यहाँ पे आके वो खेती बाड़ी करते हैं, ठंड में सुबह उठ के खेत में जाना, या जो फ्रूट के बाग होते हैं वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाकर उन्होंने माल्टे तोड़ने हैं। उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई खेती बड़ी काम कर रहे हैं तो उन्होंने ज़मीन पे जाना है, आलू है, प्याज है, जो भी है वो करना चाहें वो कर सकते हैं वहाँ पे। इतनी ठंड में सुबह उठ के जब ये काम करते हैं और 12 घंटे 8 घंटे काम करने के बाद उनको 20 यूरो मिलते हैं, तो उस वक्त उनको अपने मुल्क की कदर आती है, अपने घर की कदर आती है। उस वक्त उनको ख्याल आता है कि हमने क्या गलती की थी कि हम लोग डंकी लगा के यहाँ पे आ चुके हैं। अब यूनान में हालात किस तरह के हैं? अब अगर यूनान का बंदा ही आपको बताए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये एक भाई हैं, आपको एक दो बंदे देता हूँ, मेरी कमीशन कितनी होगी। तो इस तरीके से फिर वो पाकिस्तान में अपने दोस्तों को या अपने गाँव वालों को कहते हैं यार यहाँ पे आ जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो फिर डंकी लगा के यहाँ पे आते हैं। यूनान के हालात अच्छे नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग किसी भी तरह डंकी लगा के ना आएँ। यूनान में तो हरगिज़ ना जाएँ, तुर्की भी ना आएँ। वीज़े पे अगर आना है तो आप लोग आएँ, लेकिन काम के सिलसिले में हरगिज़ ना आएँ। इन मुल्कों में कोई इतनी खास आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इतना पैसा आप कमा नहीं सकोगे जितनी आपको ज़लालत झेलना पड़ेगी यहाँ पे। अब देहात में जब आप लोग जाते हो तो देहात में मोस्टली ऐसा होता है कि ये पाकिस्तानी ठेकेदार होते हैं जो लोकल ग्रीक होते हैं, इनके साथ इनकी बात होती है क्योंकि काफ़ी पुराने होते हैं, 20 साल 25 साल हो चुके होते हैं इन पाकिस्तानियों को। वहाँ पे ज़ुबान आती है, पेपर होते हैं इनके पास। तो ये उन ज़मींदारों से ठेके ले लेते हैं। उन ठेके तो फिर ये पाकिस्तानी मज़दूर लेके जाते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी मज़दूर नहीं होते हैं, उनको काम चाहिए होता है चाहे किस तरह का भी हो। तो जब ये ठेकेदार पाकिस्तानी लड़कों को लेके जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वो उनसे काम करवाते हैं। पूरा सीज़न 2 माह का काम है, 3 माह का काम है, उनसे काम करवाएंगे। 20 यूरो 25 यूरो पर डे के हिसाब से उनके साथ डील होगी। लेकिन उसमें भी वो आपको हो सकता है 5 यूरो कार्ड लेके मैंने आपको रिहाइश दी है, इसका ख़र्चा आपने देना है, तो हम आपको 20 यूरो देंगे। 20 यूरो में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वो ठेकेदार आपको कुछ पैसे देगा, कुछ पैसे नहीं देगा। लेकिन जब मुकम्मल काम ख़त्म हो जाएगा तो पता चलेगा आपका ठेकेदार भाग गया है। अब आप लोग नहीं होते हो, आपको पता नहीं होता। वो ठेकेदार क्योंकि पुराना होता है, 20-25 साल उसने गुजारे होते हैं वहाँ पे। वो एक सीज़न यहाँ पे है, दूसरा सीज़न यूनान के किसी और शहर में चला जाएगा, किसी और देहात में चला जाएगा, आप उसको पकड़ नहीं सकते। बेशुमार ऐसे लड़के हैं जिन्होंने काम किया 2-2 माह 3-3 माह पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन जब पैसों की बारी आई तो एजेंट उनका भाग गया। तो ये वारदात भी होती है वहाँ पे। दूसरा ये होता है कि ये जो ठेकेदार होते हैं ये ठेका ले लेते हैं, ये वहाँ से पैसे जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मालिक होता है ज़मीन का, उससे पैसे ज़्यादा लेते हैं। आगे जो मज़दूर होते हैं पाकिस्तानी, इनको पैसे दिया पर डे के हिसाब से। अब तो मेरे ख्याल में 23 के 20 रुपये पर यूरो होगी, पहले 25 यूरो देते थे। तो आपकी यूनान में अगर आप लोग हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपका पूरा महीना काम में लगे। जब सीज़न होते हैं, जैतून का सीज़न हो गया, इस तरह का जब सीज़न होते हैं तो आपके 1-2 माह रेगुलर काम पे लगते हैं, उसमें 2-3 छुट्टियाँ होती हैं। वो छुट्टियों के पैसे भी आप लोग ये अपने माइंड में ना रखें कि आपका पूरा महीना लगेगा सीज़न में, तो आपने 30 यूरो 25 यूरो डेली कमाने हैं तो पूरा महीना लगता नहीं, ऐसा नहीं होता। बीच में छुट्टियाँ आती हैं, वीकेंड होता है आपका, या वैसे बारिश होगी तो आपको छुट्टी करनी पड़ जाएगी। आपको योमिया उजरत मिलेगी, जिस दिन आपने काम करना है उस दिन के आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 700 यूरो 800 यूरो एंड ऑफ द मंथ जो पे है वो आपको मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप योमिया उजरत पे काम कर रहे होते हो। अगर किसी लड़के के पास वाइट कार्ड है तो वो ईथन शहर में रह के किसी जगह काम करे तो वहाँ पे भी उसको 500 यूरो या 400 यूरो या 550 यूरो या मैक्सिमम 600 यूरो, अगर वो पुराना हो चुका है, उसको पे मिलेगी। इतनी मेहनत करके, इतना पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पे जाना है, 300-400 यूरो आपने अर्न करना है, फिर अपने अखराजात जो होते हैं वहाँ पे वो आपने करने हैं। तो पाकिस्तान जो पैसा भेजते हो मेरे भाई वही होता है 25,000, 30,000, 35,000 या 40,000। इतनी मेहनत और इससे आधा पैसा साफ करके पाकिस्तान में आप इतने पैसे बल्कि इससे ज़्यादा कमा सकते हो, अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हो। फिर यूनान में ऐसा होता है कि अगर आप किसी के घर गेस्ट जाओगे तो कोशिश करेंगे लोग कि आपसे ना मिलें। वजह यही है कि अपना काम है नहीं, जब मेहमान आएगा तो 20-25 यूरो पे खर्च करने पड़ेंगे, तो लोग वहाँ पे कतराते हैं किसी से मिलने से भी। अगर बीमार हो चुके हैं तो मेडिसिन नहीं लेते, क्योंकि मेडिसिन लेंगे तो वो भी 22 यूरो की या 15 यूरो की, 20 यूरो की है, तो ये मजबूर होते हैं बेचारे। तो फिर ये उस बीमारी को ये टोटकों के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता मामला बढ़ गया तो फिर जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए इंतहाई मजबूरी की हालत में। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ पे यूनान में जो अक्सर मुझसे रब्ता करते हैं। रिसेंटली लास्ट मंथ मुझसे 1-2 बंदों ने रब्ता किया था, उनके पाँव की इतनी बुरी कंडीशन थी, पूरा ज़ख़म बना हुआ था कि सर आप मुझे कुछ मेडिसिन बता दें कि हम यहाँ से मेडिसिन ले लें। तो मैंने कहा आपने शुरू में क्यों किया, वो काम नहीं था, 2 माह हो चुके हैं घर में बैठे हुए हैं, पैसे नहीं थे, तो हल्दी हम इसके ऊपर लगाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा ज़ख़म बन गया। तो यकीन माने दुख होता है ये चीज़ें सुन के, उसके बावजूद लड़के जाते हैं कि हमने भी जाना है यूनान। तो ये है असल यूनान की स्टोरी, किस तरह का काम होता है यहाँ पे। आप लोगों ने देख लिया क्या हालात हैं वहाँ पे, बता दिए मैंने आपको। अब जो लड़के कहते हैं जी कि हमने यहाँ से डंकी लगा के जाना है यूनान से इटली बाय रोड, अब वो किस तरह का सफ़र है, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि यूनान से इटली का जो सफ़र होता है वो किस तरह का है, कितने दिन लगेंगे आपको, और किस तरह की एहतियात आपको करनी चाहिए, और कितने पैसे आपके पास होने चाहिए यूनान से इटली बाई रोड डंकी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।